Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel, A Visual Journey to Literature. I hope you all are fine and doing amazing. So, today we will discuss about parts of speech. There are various controversies find about it. Some people said there are 8 parts of speech and some said there are 9 parts of speech. So, whatever, we will discuss 9 parts of speech today in this video. So, let's get started. So, these are the parts of speech. I will discuss one by one. So, first part is noun, pronoun, verb, adjective. It's adjective, not adjective. Adverb, preposition, conjunction, interjection, and article. Now, we will define these definitions one by one. I will define first of all noun. नाउन को उर्दू में हम इस्म कहते हैं और इसका मेन जो इसकी डिफ़ाइन है वो ये होगी, अ नाउन इज़ द पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. एज यू कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ नाउन ऑन द स्क्रीन. फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया. पर्सन में किसी भी शख्स का नाम आ जाता है, जैसे कि उन्होंने डिफरेंट पर्सनस के नेम दिए हुए हैं, पॉल, हेलन, एंड हम कह सकते हैं अहमद, अली एंड अदर पर्सनस नेम. उसके अलावा प्लेस में हम कोई सी भी प्लेस का नाम ऐड कर सकते हैं, लाहौर, फैसलाबाद. और थिंग में हम किसी भी चीज़ का नाम ऐड कर सकते हैं, जैसे टेबल, पेंसिल. और आइडिया में हम कोई भी आइडिया ऐड कर सकते हैं. तो नेक्स्ट अपनी अगली डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, एंड दैट द नेक्स्ट डेफिनेशन इज़ प्रोनाउन. As you can see, the definition of pronoun is on the screen. A pronoun is a word that is used in place of a noun. अब नाउन हमने देख लिया. नाउन किसी शख्स के नाम को कहते हैं, चीज़ के या जगह के नाम को कहते हैं. अब अगर हम एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें वो ऐसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल कायदे आज़म पे लिख रहे हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे कायदे आज़म स्टार्टिंग पे. देन वी विल अप्लाई द प्रोनाउंस. आई मीन टू से कि हम लिखेंगे कायदे आज़म लिख लिया फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल. उसके बाद हम लिखेंगे जहाँ जहाँ पर भी हम कायदे आज़म का ज़िक्र करेंगे पूरे हिस्से में, हम वहाँ पर लिखेंगे ही. कायदे आज़म की जगह पर ही यूज़ हो गया. इट मीन्स कि ही जो है वो प्रोनाउन है. ये कुछ प्रोनाउंस आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जैसे ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू. दीज ऑल आर प्रोनाउंस. उसके अलावा प्रोनाउंस के काफ़ी काइंड्स हैं. तो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, तो उनके अकॉर्डिंग प्रोनाउंस जो हैं वो वेरी करते रहते हैं. इसी तरह नाउन्स की भी बहुत सारी काइंड्स हैं, तो उन पे मैं डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगी इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हर वो वर्ड जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल होगा वो प्रोनाउन कहलाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास एक वर्ड है हुसैन, ठीक है, एक नाम है, तो वो नाउन है. और उसकी जगह पे जब हम नेक्स्ट उसके बारे में कोई बात करेंगे हुसैन के बारे में, तो हम उसके जगह पे ही यूज़ करेंगे. तो अब वो नाउन की जगह पे जो ही यूज़ हुआ है, ही इज़ अ प्रोनाउन. नाउन की जगह पर इस्तेमाल होने वाला क्या है? प्रोनाउन. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक टेबल के बारे में ज़िक्र कर रही हूँ. टेबल इज़ अ नाउन एंड टेबल की जगह पर जब मैं दोबारा माई टेबल जैसे हम ऐसे करते हैं, तो उसकी जगह पर मैं जब दोबारा ज़िक्र करूँगी तो इट यूज़ होगा. तो इट इज़ अ प्रोनाउन. तो अब हम अपनी नेक्स्ट डेफिनेशन को देखते हैं. नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी वर्ब. वर्ब जो है वो थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच में इंक्लूड होता है, तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है. वर्ब को उर्दू में हम फेल कहते हैं. फेल मीन्स काम, ठीक है. तो इन शॉर्ट वी कैन से दैट द वर्ड विच शोज़ द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग. किसी भी ह्यूमन बीइंग का एक्शन, कोई काम, उसको शो करवाना वर्ब कहलाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल खेलना, बोलना, जागना, सोना, उठना, खाना पीना, ये सारा कुछ. और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो हम ये कह सकते हैं ईट, ड्रिंक, स्पीक, लर्न, गो. दीज ऑल आर द वर्ब्स, दीज ऑल आर द वर्क्स. So now we will move toward our next definition, and the next definition is adverb. बेसिकली जैसे ना प्रोनाउन है वो नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है, ऐसे ही एडवर्ब जो है वो वर्ब को इन्हेंस करने के लिए, वर्ब को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं वो बताता है कि कैसे एडवर्ब से हमें पता चलता है कि वर्ब जो है वो कैसे मॉडिफाई हुआ है. एज यू कैन सी द डेफिनेशन ऑफ एडवर्ब इज़ ऑन द स्क्रीन. एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब. वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को.
तो जैसे अब आप एग्ज़ाम्पल देख लें, द अलार्म रैंग लाउडली। अब इसके अंदर अलार्म रैंग, अलार्म बजा, ठीक है। अब रैंग जो है वो एक वर्ब है। अब हमें नहीं पता बजा कैसे है, पोलाइटली, लाउडली, कैसे। अब ये लाउडली वर्ड ने साथ ऐड होकर हमें वर्ब के बारे में बताया है कि वर्ब कैसा है। इसी तरह से इस जुमले से हमें पता चल रहा है कि जो वर्ब था वो किस तरह का था। तो बेसिकली एडवर्ब का काम ही ये होता है कि किस तरह से वर्ब को किया गया है। वर्ब काम है ना, तो काम को कैसे किया गया है वो एडवर्ब ने बताना है। अब अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, जैसे शी राइट्स, वो लिखती है, ठीक है। अब वो कैसा लिखती है, वो प्यारा लिखती है, वो स्पीडली लिखती है, मतलब नीटली लिखती है, स्पीडली लिखती है। अगर हम राइट्स के आगे स्पीडली लगा देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वो लिखती है तो वो स्पीडली लिखती है, तो स्पीडली एडवर्ब होगा। अगर हम राइट्स के आगे नीटली ऐड कर देंगे तो इट मीन्स, तो हमें नीटली से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो खूबसूरत लिखती है। तो इससे हमें पता चला कि स्पीडली और नीटली, दीज बोथ आर एडवर्ब्स, एंड लाउडली, एवरीवेयर. So these are the examples and definitions of adverb. Okay, our next definition is adjective. Adjective को हम उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं, और सिफ्त का मतलब है खूबी, क्वालिटी। तो adjective इज़ द वन, एडजेक्टिव वो पार्ट्स ऑफ स्पीच है जिसके अंदर हम नाउन की किसी भी क्वालिटी को डिस्क्राइब करते हैं। ओके, this is a describing word and it describes or tells something about the noun, something that may be good or bad, that may be the quality, या खूबी हो सकती है या फिर उसकी खामी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी से द बॉय इज़ क्लेवर, सो द बॉय इज़ अ नाउन। लफ्ज़ बॉय जो है वो एक नाउन है, लेकिन इसके साथ जो वर्ड क्लेवर यूज़ किया गया है वो बता रहा है कि लड़का कैसा है, ठीक है। वो उसकी खूबी को बता रहा है कि बॉय नाउन है तो क्लेवर जो है वो एडजेक्टिव है। इसी तरह से जो है वो ब्यूटीनेस और वाइज, ठीक है, ब्यूटीफुल होना, अक्लमंद होना, ये सारा कुछ एडजेक्टिव में आता है। तो एडजेक्टिव के बाद हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रपोजिशन। प्रपोजिशन में हमें इस वर्ड से अंदाज़ा हो रहा है पोजीशन। अब प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड टू क्रिएट अ लिंक बिटवीन नाउन और प्रोनाउन। ये लिंक क्रिएट करती है और हमें पोजीशन के बारे में बताती है, नाउन या प्रोनाउन की। देयर आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन: इन, ऑन, अंडर, अबव, बिफोर, दीज ऑल आर द प्रपोजिशंस। सो अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं, जैसे हम प्रपोजिशन की एग्जांपल में कर सकते हैं, द बुक इज़ इन द बैग। अब इस पूरे सेंटेंस में इन बता रहा है पोजीशन को बुक की पोजीशन बैग के अंदर है, ठीक है। तो द वर्ड इन इज़ अ प्रपोजिशन। सो नेक्स्ट आवर डेफिनेशन इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन का बेसिक जो मीनिंग है वो है कंबाइन, कनेक्ट, जॉइंट। जैसे अब आप डेफिनेशन देख सकते हैं, अ वर्ड दैट एक्ट्स एज अ जॉइनिंग वर्ड, कनेक्टिंग पेयर्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड क्लॉजेज इन अ सेंटेंस इज नाउन एज कंजंक्शन। दो क्लॉजेज को कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि ही इज़ फैट बट ही कैन रन फास्ट। अब इसके अंदर दो जुमलों को जोड़ा गया है, वो मोटा है लेकिन वो तेज़ दौड़ सकता है। अब इसमें कंजंक्शन, वो जोड़ने वाला जो वर्ड है वो है बट, तो बट इज़ अ कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आ रही होंगी, तो कंजंक्शन की एग्जांपल में आप नोट डाउन कर लें, बट, बिकॉज, एंड, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कंजंक्शन। And the next, second last definition is interjection. Interjection is that word which shows our strong feeling of sorrow or joy. ये हमारे दुख की या खुशी की स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करता है, ठीक है। और इंटरजेक्शन को हम एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ भी शो करते हैं, और दीज एक्सक्लेमेटरी साइंस आर यूज्ड विद द वर्ड्स हुर्रा, एल्स, ओ। These are the words with which we use the sign of exclamation. तो जैसे हम खुशी के लिए यूज़ करते हैं हुर्रा, दुख के लिए यूज़ करते हैं ओ, तो ये होगी हमारे पास इंटरजेक्शन की डिफाइन विद एग्जांपल्स। आवर लास्ट डेफिनेशन इज़ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या हैं? आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ये वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आते हैं, और ये किसी
चीज़ की या किसी शख्स की जगह को पॉइंट आउट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नाउन आर्टिकल्स में आ जाते हैं आ, एन और द। अगर हम किसी चीज़ के साथ दा लगाते हैं तो इट मीन्स कि वो चीज़ कोई ख़ास है, कोई मख़सूस चीज़ के साथ हम दा का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम आ और एन का यूज़ करते हैं तो हम इट मीन्स दैट दीज थिंग्स आर नॉट अबाउट द पर्टिकुलर थिंग्स। वो कुछ ख़ास नहीं होती, किसी ख़ास शख्स के बारे में बात नहीं हो रही, किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं हो रही, इसलिए हम आ और एन लगा देते हैं। But if we talk about particular person, particular thing, then we will use the. Okay. So आज की इस वीडियो में हमने अपने 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर लाजमी करें।